हेलो दोस्तों, मैं ओके सर बीके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री जो पढ़ रहे थे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उसमें हम लोग पहला वीडियो पढ़े थे जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात किए थे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग देखे थे। 5 अवस्थाएं होती हैं, उसको हम लोग देखे थे, शुरुआत किए थे। ठोस, द्रव और गैस के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथी अवस्था जिसका नाम है प्लाज्मा। आज हम लोग को पढ़ना है चौथी अवस्था जिसका नाम है प्लाज्मा। चौथी अवस्था प्लाज्मा। इस चौथी अवस्था के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अवस्था लिए हैं, इसमें कोई गैस नहीं है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक गैस भरते हैं जिसे कहते हैं हम लोग अक्रिय गैस। देखिए, अक्रिय गैस को एक नाम दिया जाता है नोबेल गैस, इसी का नाम है उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस, इन नामों से हम लोग जानते हैं। और होती कौन कौन सी हैं अक्रिय गैसों की संख्या, मैं इसको लिख दूं यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं। ये होती हैं संख्या में 6 हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडॉन। यानी ये 6 की संख्या में हमारे अक्रिय गैस होती हैं और इनको हम लोग जब भरते हैं वैक्यूम में, निर्वात में, इस तरह से भर देते हैं। जब इसको भरते हैं तो इसमें एक आवेश की हम लोग बात करते हैं, प्लस आवेश की बात करते हैं और इसमें उपस्थित रहता है। अब हम क्या कहें कि इसमें करंट का प्रवाह करते हैं, करंट यानी धारा का। आप जानते होंगे कि धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो धारा जिस दिशा में बहती है, इस दिशा में अगर धारा चल रही है तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, जस्ट विपरीत दिशा में फ्लो करते हैं। धारा का मात्रक क्या होता है, यहीं से आप समझ लीजिए मात्रक क्या होता है इसका, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर। और इलेक्ट्रॉन का आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो जब हम लोग करते क्या है कि जब यहाँ से हम लोग करंट देते हैं इस निर्वात में, तो धारा इधर बहती है, प्लस और माइनस, जो इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं माइनस, और जब प्लस मिलते हैं तो एक उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। इस तरह से लाखों मिलियनों की संख्या में जो है कि प्लस माइनस आपस में टकराते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। और जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो कोई भी CFL या LED बल्ब, CFL हो, ट्यूबलाइट हो या नियॉन लैंप हो, वो जलने लगता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी CFL या रॉड की बात करते हैं, जब उसे तोड़ा जाता है तो उसमें कोई तार नहीं निकलता, कोई वायर नहीं होता है। तो उसमें होते क्या है, केवल गैस भरी जाती है, वो भी अक्रिय गैस। कौन सी भरी जाती हैं, अक्रिय गैस भरा जाता है और उसमें करंट देने पर स्पार्क उत्पन्न होता है, यानी प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। इसे हम लोग ट्यूबलाइट को एक नाम दे देते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी नाम का मतलब क्यों देते हैं मरकरी बल्ब? बल्ब किस लिए दिया जाता है? क्योंकि आपसे नोट करके आप जान सकते हैं, प्रश्न किया जाता है किस धातु को मरकरी यानी विद्युत ट्यूबलाइट में वाष्प के रूप में भरा जाता है। तो भरा जाता है किसको? Hg को क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? मर्क्यूरी कहते हैं। तो यहीं से हमारा एक प्रश्न और बन जाता है कि जो Hg पारा है, ये इसका अयस्क का नाम बताइए। तो सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। और ये सिनेबार निकाला किससे जाता है? तो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है आपको बताना है, हिंगुल नाम के पौधे से। हिंगुल नामक पौधे से निकाला जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पारा किससे निकाला जाता है? तो हिंगुल नाम के पौधे से निकाला जाता है। पारा का अयस्क क्या है? सिनेबार है। इसे
पूछता है किस धातु का प्रयोग ट्यूबलाइट में वाष्प के रूप में भरा जाता है, तो ये पारा है। और आप जानते होंगे कि कमरे के ताप पर पारा एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमने क्या देखा कि प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा जो है नेचुरली होता है। इस अवस्था को हम लोग तैयार करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट या फलनियान इसके सब एग्जाम्पल हैं। ट्यूबलाइट को ही मरकरी बल्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि मरकरी के वाष्प को उसमें भरा जाता है, वेपर को भरा जाता है। ये प्रक्रिया क्या होती है? आपने एक नली लिया जो निर्वात में थी, इसमें हम लोग आखिरी गैसों को भरे, फिर करंट का प्रवाह किए। जब करंट का प्रवाह करते हैं तो उसमें जो है स्पार्क उत्पन्न होने लगता है, उस स्पार्क से हमें प्रकाश मिलने लगता है। तो ये था इसका पूरे प्रोसेस। अब हम लोग चलते हैं आगे की प्रक्रिया की जब बात करते हैं तो अगला हम लोग की अवस्था है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसको मैं रफ कर, पांचवी अवस्था है हम लोग की बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखिए इसकी जो हम लोग बात करते हैं इस अवस्था की, तो इस अवस्था के आविष्कारक कौन थे, खोजकर्ता कौन थे? तो एक थे जेसी बोस और एक थे आइंस्टीन थे। यानी दो लोगों ने मिलकर इस अवस्था को खोजा था, इसलिए इसे कहा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस अवस्था का जो उपयोग है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था का जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे प्रेशर चेंज जब आप लोग को बताया गया होगा, प्रेशर चेंज का मतलब दाब परिवर्तन। तो थोड़ा सा देख लें, अगर नहीं जानते हैं तो दाब परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि अगर प्रेशर है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की, और कह सकते हैं जो टेम्परेचर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप दाब को बढ़ाते हैं, अप करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। अगर इसको लो करते हैं प्रेशर को तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर को आप कम करते हैं तो दाब बढ़ेगा, दाब को कम करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। ऑलरेडी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लेकिन ये दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किए, ऐसा काम कर दिए दोनों लोग कि प्रेशर को भी लो कर दिए और टेम्परेचर को भी लो कर दिए। यानी टेम्परेचर को अति निम्न ताप कर दिए और दाब इसको भी क्या कर दिए? निम्न दाब, और इसको कर दिए अति निम्न दाब पर। ये तो दोनों लोग मिलकर कर दिए, प्रयोगशाला में ही इसका संभव है। इस तरह से आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। जो प्रयोग है हमारे दैनिक जीवन में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इस अवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग को जानकारी नहीं लेना। बस इतना हम लोग को जानना है कि दोनों जो वैज्ञानिक थे वो जो प्रेशर को भी लो कर दिया था और टेम्परेचर को भी लो कर दिया था, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में इसका कोई भी रोल नहीं है। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे इसको बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, यानी रासायनिक संगठन के आधार पर। जब रासायनिक संगठन के आधार पर हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें एक आता है प्योर यानी शुद्ध, और दूसरा आता है
इम्प्योर यानी अशुद्ध। जब शुद्ध की हम लोग बात करते हैं, शुद्ध क्या होता है इसके बारे में जब जानकारी हम लोग लेते हैं तो शुद्ध के अंतर्गत आता कौन है? एलिमेंट, एलिमेंट यानी तत्व। और इसके अंतर्गत आता कौन है? मिक्सचर, मिक्सचर यानी मिश्रण। जब एलिमेंट को हम लोग तोड़ते हैं तो एलिमेंट में 3 आ जाते हैं। मेटल, मेटल यानी धातु, नॉन मेटल यानी अधातु, और एक आ जाता है सब मेटल यानी उपधातु। मिक्सचर में जब हम लोग बांटते हैं तो ये 2 प्रकार में टूटता है मिक्सचर। होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण, और एक टूटता है हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी। ये जो है हमें पढ़ना है इस हिसाब से बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य के जो पार्ट है। पहले हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध, शुद्ध में पढ़ेंगे तत्व, तत्व के बाद धातु, अधातु, उपधातु, फिर इम्प्योर में पढ़ेंगे अशुद्ध में मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। यहीं से हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्यूशन भी पढ़ लेंगे। जितने भी समांगी विलयन होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं विलयन। इसी में हम लोग को पढ़ना है विलय, विलायक। इसी में पढ़ना है हम लोग को संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, बहुत सारे चीज़ों को देखेंगे। तो ये सब प्रोसेस जो है अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।